देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए कुछ लोग खड़े थे। एक बार तस्वीर साफ होगी तो बताऊंगा कौन लोग थे पीछे से। अभी समझ मेरे ख्याल से शायद नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, एक जो सफेद शर्ट में दिख पा रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के अंदर जाने के बाद रामलला के दर्शन होंगे। ये देखिए, यहाँ भी हाथ सैनिटाइज किया गया, हाथ धोए गए। जब भी किसी नई जगह पहुंच रहे हैं, जब भी किसी नई सतह को हाथ लगाते हैं होता है, उसके पहले सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ धोते हैं, हाथ पोंछते हैं नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें तमाम हिंदुस्तानियों को याद रखनी चाहिए कि आपको कैसे कोरोना काल में एहतियात बरतनी है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन, शंख ध्वनि से स्वागत। रामलला के दर्शन नरेंद्र मोदी करते हुए राम दंडवत प्रणाम नरेंद्र मोदी का। बहुत ही बड़ा पल है, बहुत ही भावुक और बहुत ही अहम पल है नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी एक आम हिंदुस्तानी के लिए, एक आम भारतीय होने के नाते, जिस रामलला के लिए वो दर्शन करने के लिए उन्होंने 29 साल का इंतजार किया है। 1991 में पिछली बार दर्शन किए थे और अब 2020 में 5 अगस्त के दिन जब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया रामलला के ठाठ में रहने का। अब वो टाट से निकलकर ठाठ से रामलला का मंदिर बनेगा और वो नरेंद्र मोदी की सरकार की अगवानी में बन रहा है। प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत बड़ा उनका सपना पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा पूरा हो रहा है, जिसके लिए बीजेपी, वीएचपी और संघ परिवार कई सालों से अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे थे और वो आज चरितार्थ होता हुआ। ऐतिहासिक तस्वीर, इतिहास में कैद करने वाली तस्वीर नरेंद्र मोदी के लिए या तमाम राम भक्तों के लिए, तमाम संघ परिवार से जुड़े लोगों के लिए। प्रभु राम की आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री मोदी। ठीक 12 बजे का वक्त है, सब कुछ समय अनुसार चल रहा है। 11:59 एबीपी न्यूज की घड़ी पे आप देख सकते हैं। शुभ मुहूर्त को कतई भी मिस नहीं करना है जब भूमि पूजन का होना है। इसीलिए हर काम समय से और समय से पहले ही निपटाया जा रहा है, होता जा रहा है। रामलला के दर्शन किए, हाथ जोड़े, आरती की और अब परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। ये रामलला अभी अपने इस टेम्परेरी, अस्थायी आप कह सकते हैं निवास में है। यही रामलला की मूर्ति जब भव्य राम मंदिर बनेगा तो गर्भगृह में यही रामलला विराजमान किए जाएंगे, बड़े से सिंहासन पर बैठेंगे। अभी ये उनका आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी अकोमोडेशन है, अस्थायी तौर पर यहाँ लाए गए हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ पर राम जन्मभूमि है उस पर भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू होना है। बगैर पीठ किए, देखा आपने सीढ़ियां कैसे उतरे, प्रभु की ओर पीठ ना हो, इसीलिए साइड से उतर रहे नीचे। और देखिए, जेब से निकालकर दक्षिणा भी वहां दान पेटी में डाली है। छोटी छोटी बातों का ख्याल करते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी और बहुत ही ऐतिहासिक पल है खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए। पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम।
जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय मोहन राव भागवत जी, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसराओ। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है।
मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है, इस आयोजन को देख रहा है, वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।